Good morning, everyone. Welcome to the online study. In the today's session, we are going to discuss about the theorem of perpendicular axis. ठीक है, हमने इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में. ठीक है, तो उससे एसोसिएटेड एक और टॉपिक है थ्योरम ऑफ द परपेंडिकुलर एक्सिस. तो आइए शुरू करते हैं. इट स्टेट्स इफ द आई एक्स एक्सिस, आई एक्स एक्स एंड आई वाई वाई be the moments of inertia of the plane section about two perpendicular axes meeting at O. The moment of inertia IZZ about the axis ZZ perpendicular to the plane and the passing through the intersection of XX and YY is given by the. ठीक है, तो ZZ एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो किसके इक्वल होगा, तो आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई के इक्वल होगा. कंसिडर अ स्मॉल लेमिना पी ऑफ द एरिया डी ए. ठीक है, तो कंसिडर अ स्मॉल लेमिना पी, एक स्मॉल लेमिना पी हमने कंसीडर करा जिसका एरिया डी है और उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स और वाई हैं. अलोंग दी ओ एक्स क्या है, ठीक है, एक्स है, और ओ वाई के अलोंग क्या है, वाई है. ठीक है, अलोंग ओ एक्स एंड ओ वाई टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस ऑन द प्लेन सेक्शन एज सोन इन फिगर. नाउ कंसीडर अ प्लेन ओ जेड परपेंडिकुलर टू द ओ एक्स एंड ओ वाई. ठीक है, तो एक हमने प्लेन कंसीडर करा, ठीक है, जो परपेंडिकुलर है किससे, ओ एक्स, ठीक है, और ओ वाई प्लेन से. तो जो ये परपेंडिकुलर हो क्या है, ओ जेड है. लेट आर बी द डिस्टेंस ऑफ द लेमिना पी फ्रॉम दिस जेड जेड एक्सिस. तो इस एक्सिस से क्या है, आर डिस्टेंस है, सच दैट द ओ पी इक्वल टू आर. जो ओ पी वैल्यू है वो कितनी है, आर है. फ्रॉम द ज्योमेट्री ऑफ द फिगर वी फाइंड दैट द आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. वी नो दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द लेमिना पी अबाउट द एक्स एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा, आई एक्स एक्स इक्वल टू डी ए जो एलिमेंटल एरिया है इनटू वाई स्क्वायर. तो जब हम इस एक्सिस के अबाउट करेंगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे, ठीक है, इस पॉइंट तक, पी पॉइंट तक, तो डी ए इंटू वाई स्क्वायर हो गया. और जब वाई वाई के अबाउट लेंगे तो क्या हो जाएगा, डी ए इंटू एक्स स्क्वायर. तो जेड जेड के अलॉन्ग क्या हो जाएगा, डी ए इंटू आर स्क्वायर. तो डी ए इंटू आर स्क्वायर की वैल्यू हमने यहाँ से पुट कर ली है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. तो यहाँ पे डी ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस डी ए इंटू वाई स्क्वायर. तो ये कितना हो गया, आई वाई वाई प्लस आई एक्स एक्स. तो आप जो है अगर टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, तो एक ऐसा प्लेन जो उसके परपेंडिकुलर हो इन दोनों प्लेन पे, ठीक है, इन दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो आप उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हैं. नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सर्कुलर सेक्शन. तो किसी सर्कुलर सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैलकुलेट करेंगे. कंसीडर a circle ABCD of radius small r with center O and x x dash and y dash be the two axes of reference through O as shown in the figure. ठीक है, इस फिगर पे दो एक्सिस हैं, एक तो x x डैश, ठीक है, ये वाली जो एक्सिस है, और जो दूसरी एक्सिस है ये है, ठीक है, y y डैश. सेंटर O है, ठीक है, यहाँ पे हमने एक एलिमेंटल रिंग कंसीडर कर ली जिसकी रेडियस सेंटर से O से क्या है, x है, और थिकनेस क्या है, dx है. और जो पूरा सर्किल है उसकी सेंटर से डिस्टेंस क्या है, आर है, मतलब रेडियस क्या है, आर है. तो नाउ कंसीडर एन एलिमेंट्री रिंग ऑफ रेडियस एक्स एंड थिकनेस डी एक्स. तो एरिया क्या हो जाएगा इसका, जो पेरीमीटर है क्या हो जाएगा, टू पाई आर, ये टू पाई एक्स हो जाएगा, स्मॉल एलिमेंट्री रिंग है, इंटू डी एक्स. ठीक है, थिकनेस डी एक्स है, तो ये एरिया हमने कैलकुलेट कर लिया. तो एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट दी एक्स एक्स एक्सिस और वाई वाई एक्सिस. तो दोनों एक्सिस के अबाउट लेना हो तो ठीक है, एरिया इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर करेंगे. तो टू पाई एक्स इंटू डी एक्स, दिस इज द एरिया, इंटू डिस्टेंस क्या है, एक्स स्क्वायर हो गई, टू पाई एक्स क्यूब इंटू डी एक्स. नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल सेक्शन अबाउट द सेंट्रल एक्सिस. ठीक है, तो अबाउट द सेंट्रल एक्सिस कैन बी फाउंड आउट बाई इंटीग्रेटिंग द अबव इक्वेशन फॉर द होल रेडियस ऑफ द सर्कल. ठीक है, फ्रॉम जीरो टू आर. हमें यहाँ पे, ठीक है, ये जो एक्सिस है, ठीक है, जो ये फिगर दिख रहा है इसके परपेंडिकुलर ओ से कोई जो लाइन पास हो रही है उसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है. तो ये क्या होगा, जेड एक्सिस है, तो आई जेड जेड इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो टू आर. ठीक है, तो जीरो से लेके आर तक क्या है, रेडियस है
टू पाई एक्स क्यूब इंटू डी एक्स, दिस इज इक्वल टू 2 पाई, बाहर ले लिया इंटीग्रेशन से, इंटीग्रल 0 टू आर एक्स क्यूब इंटू डी एक्स, इसको सॉल्व करा, 2 पाई एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4, ठीक है, लिमिट है 0 टू आर, पाई बाई 2 इंटू आर की पावर 4, तो हम आर की जगह पर डी बाई 2 रखेंगे, तो यहाँ से वैल्यू आ गई पाई बाई 32 इंटू डी की पावर 4। तो ये क्या है, जेड जेड एक्सिस के अबाउट, जो कि जो हमारा प्लेन फिगर दिख रहा है, ठीक है, उसके परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट ये है। तो वी नो दैट द थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस दैट, तो वो क्या होती है, आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई इक्वल टू आई जेड जेड, ठीक है। तो जो फिगर है ये क्या सिमेट्रिक है अबाउट द एक्स एक्स और वाई वाई एक्सिस। तो आई जेड जेड क्या होगा, दोनों के सम के इक्वल होगा, तो आई एक्स एक्स इक्वल टू आई वाई वाई इक्वल टू आई जेड जेड बाई 2, तो ये हो गया 1/2 इंटू पाई बाई 32 इंटू डी की पावर 4। तो इस सर्किल का एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है कितना है, पाई बाई 4 इंटू पाई बाई 64 इंटू डी की पावर 4। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट दी एक्स एक्स और वाई वाई एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे सिमेट्रिकल है, इसलिए दोनों एक्सिस के अबाउट क्या वैल्यू सेम आई। आइए क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सर्कुलर सेक्शन ऑफ 50 mm डायमीटर अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सर्कुलर सेक्शन ऑफ 50 mm डायमीटर, तो 50 mm डाया का एक सर्कुलर सेक्शन है, तो जो इससे सेंटर से एक्सिस पास हो रही है उसके बाद हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना है। तो गिवन डेटा क्या है, 50 mm डायमीटर हो गया। तो वी नो दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द सर्कुलर सेक्शन अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर इज पाई बाई 4 डी की पावर 4, पाई बाई 64 इंटू डी की पावर 4, पाई बाई 64 इंटू डी की पावर 4, पाई बाई 64 इंटू 50 की पावर 4, तो यहाँ से वैल्यू आ गई 307 इंटू 10 टू दी पावर 3 mm टू दी पावर 4। तो ऐसे आपने कैलकुलेट करना है हॉलो सर्कुलर सेक्शन के लिए, ठीक है। तो पहले आप हॉलो जो आपका आउटर सेक्शन है उसकी रेडियस देखिए, डायमीटर कैपिटल डी है, तो रेडियस क्या हो जाएगी डी बाई 2, और जो आपका इनर सेक्शन है उसके लिए डायमीटर क्या है, स्मॉल डी है, और यहाँ पे दो एक्सिस मेंशन है, डी है डायमीटर ऑफ द मेन सर्किल, स्मॉल डी है डायमीटर ऑफ द कटआउट सर्किल। तो मेन सर्किल के लिए एक्स एक्सिस के अबाउट क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पाई बाई 64 इंटू डी की पावर 4, ठीक है। और जो इनर वाला है उसके लिए क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पाई बाई 64 इंटू डी की पावर 4। नाउ द मोमेंट about Ix for the hollow circular section equal to moment of inertia of the main circle minus moment of inertia of cutout circle, pi by 64 into d की power 4 minus pi by 64 into small d की power 4, तो यहाँ से pi by 64 into capital d की power 4 minus small d की power 4। तो सिमिलरली आप जो है y के अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हैं, pi by 64, ठीक है, इंटू डी की पावर 4 माइनस small d की पावर 4। This relation holds good only if the center of the main circle and the cutout circle coincide with the each other, ठीक है। ये जो रिलेशन है तभी इसको अच्छे से होल्ड कर पाएगा जब सेंटर ऑफ द मेन सर्किल सेक्शन एज वेल एज दैट ऑफ द कटआउट सर्कुलर सेक्शन कोइंसाइड विद द ईच अदर, ठीक है। तो दोनों सर्किल का सेंटर क्या हो, एक ही पॉइंट पे कोइंसाइड करे, तब ये रिलेशन हम अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो इसको हम राउथ रूल से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये एक सिंपल प्रोसेस है, आप इससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन और है, ठीक है, जिसपे कैपिटल डी 80 mm हो गया, इंटरनल डायमीटर 60 mm गिवन है, तो आई एक्स एक्स कैलकुलेट करना है, तो ये हम सिंपली वैल्यूज पुट कर देंगे और यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। नाउ थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, ठीक है, दो थ्योरम बहुत यूज होती हैं इन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द वेरियस सेक्शंस। तो वेरियस सेक्शंस के लिए जब भी हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं तो कहीं ना कहीं ये दोनों थ्योरम यूज होती हैं। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, इट स्टेट्स if the moment of inertia of the plane area about an axis through its center of gravity is denoted by Ig, then moment of inertia of the area about any other axis AB parallel to the first and a distance h from the center of gravity is given by the AB equal to Ig plus a h square। तो AB इक्वल टू हो गया Ig प्लस ए एच स्क्वायर, ठीक है। तो जो एक्सिस है जो कि इसकी सीजी से पास हो रहा है, ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो क्या है, ठीक है, आई जी है इस एक्सिस के अबाउट, ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट जो कि सी जी से पास हो रहा है,
इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, आई जी है। तो हमें किसी ए बी एक्सिस जो कि इस एक्सिस के पैरेलल है, इसके अबाउट अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है तो उसको इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करेंगे। आई जी है प्लस ए एच स्क्वायर, तो आई ए बी इक्वल टू आई जी प्लस ए एच स्क्वायर। ए क्या है आपका इस बॉडी का एरिया इनटू, ठीक है, इसके सेंट्रॉइड से जो कि ये एक्सिस है, वहाँ से जो हमने अनदर एक्सिस जो कि इसके पैरेलल है वहाँ तक की क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो इस रिलेशन से हम ए बी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हैं। ए बी इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एरिया अबाउट एन एक्सिस ए बी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एरिया अबाउट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी आई जी ए क्या है एरिया ऑफ द सेक्शन, एंड एच ए डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द सेक्शन एंड एक्सिस ए बी। इसके प्रूफ के लिए, ठीक है, कंसिडर a strip of a circle whose moment of inertia is required to be found out about a line AB as shown in this figure. तो डेल ए इज द एरिया ऑफ द स्ट्रिप, ठीक है, जो ये स्ट्रिप कंसीडर करा है उसका एरिया क्या है डेल ए। वाई क्या है डिस्टेंस ऑफ द स्ट्रिप फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, ऑफ द सेक्शन, एंड एच ए डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड द सेक्शन ए बी, center of gravity of the section and the axis AB. We know that moment of inertia of the whole section about an axis passing through the center of gravity of the section equal to del A into y square. तो क्या हो जाएगा डेल ए इंटू वाई स्क्वायर, ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली डेल ए इंटू वाई स्क्वायर। नाउ एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल सेक्शन अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी, आई जी क्या हो जाएगा समीशन ऑफ पूरे सेक्शन का, ठीक है, क्या हो जाएगा समीशन ऑफ डेल ए इंटू वाई स्क्वायर, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेक्शन अबाउट द एक्सिस ए बी के अबाउट क्या हो जाएगा ए बी इक्वल टू समीशन ऑफ डेल ए इंटू एच प्लस वाई का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू समीशन ऑफ डेल ए इंटू एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एच वाई। तो समीशन ऑफ एच स्क्वायर इंटू डेल ए, ठीक है, प्लस समीशन ऑफ वाई स्क्वायर इंटू डेल ए प्लस समीशन ऑफ टू टाइम्स ऑफ एच वाई इंटू डेल ए। तो जो वैल्यूज है यहाँ पे ए इज़ द टोटल एरिया ऑफ दिस सेक्शन, ठीक है, ए इंटू एच स्क्वायर हो गया ये, ठीक है, प्लस समीशन ऑफ वाई स्क्वायर डेल ए क्या है ये आई जी है, और जो ये वैल्यू है क्या है समीशन ऑफ टू एच वाई इंटू डेल ए, ये जीरो है। तो इट मे बी नोटेड हेयर दैट समीशन ऑफ एच स्क्वायर इंटू डेल ए ये क्या है ए एच स्क्वायर है, और समीशन वाई स्क्वायर इंटू डेल ए क्या है आई जी है, जैसा कि हमने इक्वेशन पे ऊपर कैलकुलेट करा हुआ है। और जो समीशन डेल ए इंटू ए ये क्या है इज़ द एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ ऑल द एरियाज, ठीक है, जो एलिमेंटल एरियाज हैं उन सब एरियाज का क्या है सम है, एल्जेब्रिक सम है ऑफ द मोमेंट्स अबाउट एन एक्सिस थ्रू सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द सेक्शन एंड इज इक्वल टू ए वाई बार, ठीक है। तो ये किसके इक्वल होगा ए वाई बार के इक्वल होगा, वेर वाई बार इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेक्शन एंड द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, विच इज जीरो। तो यहाँ पे क्या है ए वाई बार क्या है, वाई बार इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेक्शन एंड द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी विच ऑब्वियसली इज जीरो, ठीक है। तो वाई बार क्या है खुद के एक्सिस के अबाउट जीरो हो जाएगा, ठीक है, तो जो जी से पास कर रहा है, तो इसलिए ये जो टर्म है समीशन ऑफ टू एच वाई इंटू डेल ए ये जीरो हो गया। तो यहाँ से जो है अगर हमें ए बी एक्सिस के अबाउट जब भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है तो जो पहली एक्सिस है आई जी प्लस ए एच स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आई जी क्या है जो कि सी जी से पास हो रहा है उस एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये क्या था थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, और हम नेक्स्ट लेक्चर पे डिस्कस करेंगे इस पे बेस क्वेश्चंस। और ये क्या है इस वीडियो का अंत है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।